नमस्कार दोस्तों। तो मैंने आज एक के ड्रामा देख के खत्म किया। यूजुअली मैं के ड्रामास देखता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था तो इस वजह से मैंने के ड्रामा देखी। के ड्रामा का नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। मैंने देखी नेटफ्लिक्स पर। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा चलिए बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शांसिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ शनोज। मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं यूजुअली के ड्रामास देखता नहीं हूँ। उसका रीजन सिंपल है। आप में भी ज्यादातर लोग के ड्रामास जिस कारण से नहीं देखते हैं वही कारण है, क्योंकि एक तो ज्यादा एपिसोड्स होते हैं और एक एक एपिसोड 1 घंटे के या 1 घंटे के ऊपर ही होता है। तो इस वजह से मैं के ड्रामास अवॉइड करता हूँ। लेकिन क्योंकि ये एक स्पेशल रिकमेंडेशन था तो इस वजह से मैंने इस के ड्रामा को देखा। जैसे कि मैंने कहा कि के ड्रामा का नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी बिल्कुल बहुत सिंपल है। एक कपल होता है, उनका जो लाइफ जर्नी है बचपन से शुरू होकर के उनके बुढ़ापे और उसके आगे मतलब तक ये स्टोरी जाती है। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके जो कितना उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उनके एक एक उम्र के एक एक पड़ाव पर, और कैसे मतलब वो सरवाइव करते हैं और अपने रिलेशन को मतलब कंटिन्यू रखते हुए वो कैसे जो उन प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, इसके बारे में सीरीज है। तो सीरीज बेस्ड है जेजू नाम के एक आइलैंड पर। एक साउथ कोरिया का एक छोटा सा टापू है। वहाँ पर ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होते नहीं है, तो लोगों का ज़्यादा जो प्रोफेशन है वो गोताखोरी होता है। वो मतलब पानी में डुबकी मारते हैं और सीपियाँ कलेक्ट करके उसे उन्हें बेचते हैं। सीपियाँ या मछलियाँ कलेक्ट करके उन्हें बेचते हैं। ज़्यादा स्क्विड्स को कलेक्ट करके बेचते हैं, तो उनसे उनका इनकम वो मतलब कमा पाते हैं वैसे। तो वही कपल के बारे में स्टोरी है जो जेजू आइलैंड में होते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंसेस होता है उम्र के एक एक पड़ाव के बारे में, उसके बारे में सीरीज है। अब सीरीज कैसे बनी है इसके बारे में बताऊं तो बहुत इमोशनल है। शुरू होते ही मैंने जैसे सीरीज स्टार्ट किया था, मुझे लगा कि मैं एक एपिसोड देख लूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। जैसे एक एपिसोड देखा, मुझे मन किया कि मैं दूसरा एपिसोड देखूं, फिर उसके बाद तीसरा एपिसोड, और तीसरा एपिसोड तो मतलब इतना एंगेजिंग था कि तीसरा एपिसोड के बाद तो मैं रुका नहीं। मुझे इनिशियली टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ मैंने एपिसोड काउंट नहीं किया था, तो मैंने ऐसा दिमाग में रखा था कि 6 एपिसोड का सीरीज होगा। जैसे 6 एपिसोड खत्म हो गया, 7वां एपिसोड शुरू हो गया, तो मुझे लग गया शौक। मैंने जाके चेक किया तो 16 एपिसोड्स थे। मैंने बोला यार मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन देखते देखते मैं कैसे 10 या 11 एपिसोड तक पहुंच गया मुझे पता नहीं चला, और इवेंचुअली मैंने 3 दिन में ये सीरीज को देखकर खत्म किया। तो सीरीज बहुत एंगेजिंग है। तो इसके क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है किम वॉन सुक ने। मतलब बहुत ही नॉन लीनियर तरीके से स्टोरी को बताया गया है, और मतलब पहले सीन का जो क्लाइमैक्स दिखाया जाता है, फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे वो उस क्लाइमैक्स सीन तक पहुंचा। तो काफी इंटरेस्टिंग है, नॉन लीनियर तरीके से दिखाया गया है। पैन एंटरटेनमेंट और बरम पिक्चर्स के बैनर तले ये सीरीज प्रोड्यूस की गई है। सीरीज में म्यूजिक दिया है पार्क संग इल ने। म्यूजिक बढ़िया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। और इसके अलावा जो सिनेमेटोग्राफी की है, दो लोगों ने सिनेमेटोग्राफी की है, चॉय यून मान और किम डोंग सू ने। सिनेमेटोग्राफी का काम बहुत बढ़िया है, जो जिस तरह से उन्होंने टापू को कैप्चर किया है। आप मतलब आपका वो दुनिया में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। जैसे कि मतलब वो टापू को कैप्चर किया है, जैसे उनका जो घर को कैप्चर किया है, जिस तरह से विजुअल्स दिखाया गया है, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व रहोगे। और एडिटिंग की है किम जिन ओ ने। एडिटिंग बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत क्रिस्प एडिटिंग है, कहीं भी कुछ लैग नहीं होता है। 1 घंटे की एपिसोड है। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड तो 84 मिनट का, 84 मिनट्स का लास्ट एपिसोड है। उसको भी इतना एंगेजिंग तरीके से दिखाया गया है, कहीं भी कुछ लैग नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्रिस्प एडिटिंग है। और स्टोरी स्क्रीन प्ले जो लिम सांग चू ने लिखा है वो इतना एंगेजिंग है, इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतना इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले है कि आप जुड़े रहोगे थ्रू आउट द सीरीज। आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। कैसे आप देखते देखते मतलब 10 एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे, कैसे देखते देखते 16 एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इतनी इंटरेस्टिंग है, कहीं भी ड्रॉप नहीं होता।
मुझे लगता है कि नियर परफेक्ट के ड्रामा है। और इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, दो मेन कैरेक्टर हैं, उनका नाम है ओए सुन और दूसरा कैरेक्टर है यांग वॉन सिक। तो इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो इतना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। मतलब आप सिर्फ ये दोनों ने, इनके जो इर्द गिर्द जो सपोर्टिंग कास्ट भी है, मतलब हर एक कैरेक्टर का यहाँ पे कैरेक्टर, मतलब कहीं भी कोई कैरेक्टर इनकम्प्लीट नहीं है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज हर कैरेक्टर एक को कंप्लीशन मिलता है, हर कैरेक्टर कंप्लीट फील होता है आपको। तो कहीं भी आपको मतलब ये बिल्कुल नहीं फील होगा कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया या फिर ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं। एकदम नियर परफेक्ट राइटिंग है, नियर परफेक्ट के ड्रामा है। इसको देखते वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस को लेके मैं आपको बताऊं तो बहुत, मतलब जहाँ पे कॉमेडी फील होना होता है वहां पे मैं हंसा हूँ, जहाँ पे रोना होता है वहां पे टूट के रोया हूँ। तो मतलब एकदम आपके अंदर का जो मतलब पूरा वो तार छेड़ के चली जाती है। भले ही वो कोरियन दुनिया है, मतलब हम इंडियन रीजन पे बिलोंग करते हैं और उनका रीजन अलग है, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से एक एक किरदार है, जिस तरह से उनकी जिंदगी दिखाई गई है, वो मुझे बहुत कनेक्ट होता है। बहुत रिलेटेबल लगेगा आपको भी, कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल है आपको। मतलब ऐसे कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब कहीं आप अपने अड़ोस पड़ोस या फिर अपने भी लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे सिचुएशंस हैं। तो मतलब बिल्कुल ही कुछ एग्जैजरेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल जो जैसा लाइफ होता है वैसे ही इस सीरीज को ट्रीट किया गया है। बिल्कुल भी ओवर एग्जैजरेशन या फिर ऐसा कुछ डायरेक्टर ने यूज नहीं किया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इस सीरीज बनी हुई है। मुझे तो कोई खामियां नजर नहीं आई इस सीरीज में। सारे जो परफॉर्मेंसेस है, वो जो लीड कैरेक्टर है, जो यंगर वर्जन उसने प्ले किया था, वो एक्ट्रेस ने, उसने यूआई नाम है उनका, तो वो जो एक्ट्रेस है उन्होंने डबल रोल प्ले किया है, माँ का और बेटी का रोल प्ले किया है। तो वो इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मतलब दोनों कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया उन्होंने, कुडोस। और उनके जो माँ का भी रोल है, वो जो लेडी ने जो कैरेक्टर प्ले किया, वो भी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। मैं आपको मतलब ज्यादा कुछ बताने नहीं चाहूंगा सीरीज के बारे में, स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। आप प्लीज देखिएगा, ये हाईली रिकमेंडेड है, प्लीज देखिएगा। मैं इस सीरीज को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार। ये पहला सीरीज है, ये पहला कोई कंटेंट है जिसको मैं 5 स्टार दे रहा हूँ। इससे कम मैं दे नहीं सकता। इससे कम वो मतलब वो फिर नाइंसाफी होगी। इससे ज्यादा मैं दे सकता हूँ, बट क्योंकि पैरामीटर 5 का है तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा मैं। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज कैसे लगी, और आपका जो ओपिनियन है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।